हमारी बॉडी सही तरीके से काम कर सके, इसके लिए उसको मुख्तलिफ किस्म के वाइटामिन्स की ज़रूरत होती है। और आज हम बात करेंगे उन्हीं वाइटामिन्स में से विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। अब सवाल ये पैदा होगा कि वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होता है? 2 तरह के विटामिन्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन का मतलब है कि जब हम उस विटामिन को खाते हैं, चाहे हम सप्लीमेंट के ज़रिए ले रहे हैं, चाहे खुराक के ज़रिए हमारे जिस्म में जा रहा है, तो हमारी बॉडी उसको प्रोसेस करेगी, उसके बाद उसको हमारे खून में फेंकेगी, खून उसको लेके जाएगा उस टिश्यू तक, ऑर्गन तक जहाँ तक उसकी ज़रूरत है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा, वो वापस हमारे खून में आएगा और फिर किडनीज़ के ज़रिए होता हुआ यूरिन के ज़रिए हमारे जिस्म से पास आउट हो जाएगा, हमारे जिस्म से निकल जाएगा। ये होगा वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल क्या होगा कि जब हम उसको कंज्यूम करेंगे, हमारी बॉडी उसको खून में फेंकेगी, खून लेके उसको जब उस टिश्यू तक या ऑर्गन तक जाएगा, वहाँ पे जितना इस्तेमाल होना है वो इस्तेमाल होगा, जो बाकी बचेगा उसको हमारी बॉडी स्टोर कर लेगी लिवर में या किसी एडिपोज टिश्यू में, वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाएगा यूरिन के ज़रिए। फिर एक फ़र्क ये होता है कि जो फैट सॉल्युबल होते हैं, वो आपके खून से जिस वक़्त उन्होंने ऑर्गन तक पहुँचना है या टिश्यू तक पहुँचना है, तो वो खुद नहीं जा सकते, उनको एक कैरियर की ज़रूरत होती है। जैसे अगर आपकी कैल्शियम आप कंज़्यूम कर रहे हैं, आपकी बॉडी में ब्लड में कैल्शियम है, तो जब तक विटामिन डी के साथ उसकी केमिकल बॉन्डिंग नहीं होगी, उस वक़्त तक वो आपकी बोन्स तक या टिश्यूज़ तक नहीं पहुँच सकेगी, कैल्शियम जो है। इसलिए जो फैट सॉल्युबल आप जब भी कोई विटामिन यूज़ करें, तो आप समझें कि इसके साथ उसको कैरियर की ज़रूरत पड़ेगी, त तब वो सही हमारे जिस्म में एब्ज़ॉर्ब हो सकेगा। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो जो वाटर सॉल्युबल हैं उनमें आपको विटामिन सी जैसे मैंने बताया वो मिलेगा और वो विटामिन सी जो है वाटर सॉल्युबल है और जितने बी कॉम्प्लेक्सेस हैं विटामिन बी वन बी टू बी थ्री बी फाइव बी सिक्स बी सेवन बी नाइन बी ट्वेल्व यानी जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बी जितने भी हैं वो सब आपके जो वाटर सॉल्युबल हैं यानी हम इनको कंज्यूम करते हैं और फिर हमारी बॉडी इनको अपने अंदर से निकाल देती है इसलिए हमें ये डेली बेसिस पे चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी इनको स्टोर नहीं कर पाती। अगर हम फैट सॉल्युबल की बात करें तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के ये फैट सॉल्युबल हैं। इनको आप एक ख़ास अरसे तक ले सकते हैं, उसके बाद बीच में आप गैप लेना चाहें, गैप ले सकते हैं क्योंकि हमारी बॉडी एक्स्ट्रा को सेव करेगी और ये डिपेंड करता है कि आप डोज़ कितनी ले रहे थे। अगर आप डेली बेसिस पे जो रिकमेंडेड डोज़ है फैट सॉल्युबल की वो ले रहे हैं, तो बॉडी तो डेली बेसिस पे उनको इस्तेमाल कर रही है। आपकी बॉडी उनको स्टोर नहीं कर पा रही, तो इसलिए आपने उनको लेते रहना है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा डोज़ उसकी ले ली है और आपको लगता है कि अब आपके बॉडी में ये सफिशिएंट होगा, तो फिर आप कुछ महीनों की, हफ्तों की ब्रेक ले सकते हैं। उससे होगा ये कि जब बॉडी को या हमारे उस टिश्यू को उस विटामिन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारी बॉडी जो स्टोर्ड जगह यानी लिवर या कोई भी एडिपोज़ टिश्यू जहाँ पे वो स्टोर हुआ होगा, वहाँ से लेके जो मुतल्लिका टिश्यू है वहाँ तक पहुँचाएगी और हमारी बॉडी उसको इस्तेमाल में ले आएगी। अब हम विटामिन सी की तरफ वापस आएँ और उसके बेनिफिट्स की बात करते हैं, तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट से मुराद ये है कि वो मॉलिक्यूल्स या वो चीज़ें जो हमारे सेल को, हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाती हैं, उसके अगेंस्ट ये मदद फ़राहम करता है। फिर ये कोलेजन की प्रोडक्शन में जो एक प्रोटीन है, उसकी प्रोडक्शन में मदद करता है और जो कोलेजन है वो हमारी स्किन के लिए, नेल्स, हमारे बालों के लिए, मसल्स, बोन्स, आपके लिगामेंट्स, टेंडन्स इन सब में, ब्लड में, इन सब में मौजूद होती है और वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसलिए अगर उसकी प्रोडक्शन हमने अपनी बॉडी में ठीक रखनी है तो हमें विटामिन सी को पूरा रखना है। अगर आपको बुखार है, अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है, सर्दी लग रही है या सर्दी लगती है या बीमार हुए हुए हैं तो उसमें विटामिन सी आपकी मदद करेगा आपकी उस बीमारी से निकलने में। आपकी ओवरऑल इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। अगर ज़ख्म हो जाए तो उसकी जल्दी उसको ज़ख्म को भरने में जल्दी मदद करता है क्योंकि अगर आपको ज़ख्म हुआ है, कट लगा है और उसमें से आपका खून निकल रहा है तो बेसिकली कोलेजन जो होती है वो हमारे उस ज़ख्म को भरने में काम करती है। तो अगर आपके जिस्म में विटामिन सी कम है तो फिर कोलेजन की प्रोडक्शन पूरी नहीं होगी और उसकी वजह से फिर ज़ख्म जल्दी नहीं भरेगा। और अगर आप आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो आपकी बॉडी उस आयरन सप्लीमेंट को एब्ज़ॉर्ब अच्छे तरीके से तब कर सकेगी जब विटामिन सी होगा। तो ये विटामिन सी के बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन थी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।